मित्रों नमस्कार। जन कल्याण के लिए सेवा और आत्म कल्याण के लिए साधना प्रति व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति को देह भाव और पशु तल से परे की यात्रा में आगे बढ़ना है, सच्ची सेवा को जितना समर्पित रहते हैं, वास्तविक सेवा वो भले ही पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो या ज़रूरतमंद, वास्तविक कमज़ोर, गरीब इंसान हो, मानव मात्र हो, जितना हम सेवा करते हुए सेवा के बदले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में कुछ भी पाने का भाव नहीं रखते, उतना ही धीरे धीरे हम निष्काम, वास्तविक और सच्ची सेवा की यात्रा को उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके की सेवा को उपलब्ध होने के लिए या इस तरीके की सेवा की भाव अवस्था को प्राप्त करने के लिए या फिर ऐसी सेवा कि इस हाथ से सेवा करें और इस हाथ को भी पता न चले, यानी कि हम जो सेवा कर रहे हैं वह या तो ऊपर वाला परमपिता परमात्मा जाने या भीतर बैठी हुई आत्मा जाने। सेवा के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में कुछ भी पाने का भाव न होना, सेवा की इस भाव की, इस चित्त की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए साधक को सर्वप्रथम भक्ति, मौन और ध्यान साधना की गहराई में जब साधक जितना उतरता चला जाता है, उतना उसके मन का मैल उतरता चला जाता है, मन का मैल साफ होता चला जाता है। मन भाव शुद्ध, सात्विक, सतोगुणी, परम पावन, पवित्र बनते चले जाते हैं। तब साधक वास्तविक सच्ची सेवा के प्रबल भाव को उपलब्ध होता है, यानी कि वह भीतर के तल पर सेवा के बदले कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, वह मात्र केवल शुद्ध सच्ची सेवा करना चाहता है। अब आत्मा के आत्म कल्याण के लिए साधक को भक्ति करना, मौन करना, रहना, ध्यान साधना करना इत्यादि तरीके से साधक आत्मा के आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होता है। अब मन को समझने के लिए, मन को सुखी रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, मन से मुक्त होने के लिए साधक को मौन और ध्यान की अनंत गहराई में उतरना परम आवश्यक है। लेकिन एक साधक जितना जन कल्याण की ओर अग्रसर होगा, सच्ची सेवा को समर्पित रहेगा, उतना ही उसकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा में, भक्ति की यात्रा में, ध्यान की यात्रा में, साधना की यात्रा में उसकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। क्योंकि साधक को, एक सांसारिक साधक को संसार की यात्रा और सत्य की यात्रा, बाहर बाजार की यात्रा और भीतर मौन की यात्रा, जन कल्याण की यात्रा और आत्म कल्याण की यात्रा, दोनों यात्राओं में संतुलन, अनुशासन और तालमेल बनाकर चलना ही परम आवश्यक है। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन की ज़रूरत, व्यापार की ज़रूरत, परिवार की ज़रूरत और व्यक्तिगत जीवन की ज़रूरत और जन कल्याण से जुड़ी हुई समस्त ज़रूरतें व्यक्ति, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से ही पूरी होगी। देह और मन से जुड़ी हुई जितनी भी भौतिक ज़रूरतें हैं, क्योंकि देह भी भौतिक है, पंच तत्वों से बना हुआ पदार्थ है, तो इसकी जितनी भी ज़रूरत है वो भौतिक धन, साधन, वस्तु, पदार्थों से ही पूरी होगी। लेकिन देह, मन और प्राण से परे जो आत्मा परमात्मा के सत्यता और शून्यता की यात्रा है, उस यात्रा में साधक की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा मौन के जरिए होगी, एकांत साधना के जरिए होगी, ध्यान साधना के जरिए होगी। जो पंच तत्वों की देह के जरिए जितना हम इस देह को भक्ति में, साधना में, मौन में लगाएंगे, उतना ही हम धीरे धीरे पंच विकारों से परे और पंच ज्ञान इंद्रियों से परे के जगत में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे यह यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आत्म कल्याण की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए निष्काम भाव से जन कल्याण की यात्रा अर्थात सच्ची सेवा की यात्रा में आगे बढ़ना परम आवश्यक है। और वह सच्ची सेवा भाव तल पर होनी चाहिए और जन कल्याण की सेवा
और जन कल्याण की यात्रा कितनी होनी चाहिए, इसमें साधक को अपने व्यक्तिगत जीवन में जरूरत के अनुरूप और जीवन की वास्तविकता के अनुरूप कर्म कर्तव्य का किरदार अदा करते हुए उसे अपने जीवन में जन कल्याण और आत्म कल्याण की दोनों यात्राओं में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि देह एक दिन खत्म हो जाएगा, मन एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक देह है, मन है, प्राण है और ये जीवन है, तब तक अपनी आत्मा के आत्म कल्याण का अनमोल अवसर हमारे पास में मौजूद है। जो सच्ची सेवा करके, जन कल्याण करके, साधना करके, भक्ति करके हम अपने भीतर की यात्रा को तय करके अपने आप को खोज सकते हैं, ईश्वर को खोज सकते हैं, आत्मा परमात्मा की खोज कर सकते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। दिनेश्वर माली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं समय समय पर ज्ञान, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, तत्वज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र के कर्म और अनुभव से जुड़ी हुई समस्त बातें शेयर करता रहता हूँ। आप सब हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहें।